जय हिंद एंड गुड मॉर्निंग। मैं शशांक आपके लिए लेकर आया हूं द हिंदू के करंट अफेयर्स, जहां पे कि हम 6 मई को कवर करने वाले हैं। ठीक है, ये न्यूज़ आपकी 6 मई की है। मैं आशा करता हूं कि मेरी जितनी भी पिछली वीडियोस हैं वो आप लोग रेगुलर बेसिस पे देख रहे होंगे। एक बस 5 मई की वीडियो है जिसमें कुछ तकनीकी कारणवश हम लोग वीडियो को कंप्लीट नहीं कर पाए थे, बट फिर भी मैंने वो वीडियो को किया पूरा। एक बार आप लोग जाकर प्लीज़ उसको देखिएगा, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं आज का सेशन स्टार्ट करना चाहता हूँ। हम लोग का जो फर्स्ट टॉपिक है वो आता है इंडिया यूएई सीईपीए से लिंक होता है, जो कि आपका जीएस पेपर 2 एंड जीएस 3 से रिलेटेड है। देखते हैं न्यूज़ क्या है। न्यूज़ ये है कि भारत और यूएई ने सीईपीए पे समझौता किया है। क्या होता है सीईपीए? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये एक एग्रीमेंट होता है जहां पे कि दो से ज़्यादा देश मिलकर किसी भी अर्थव्यवस्था, किसी भी इकोनॉमी पर एक डिसीजन लेते हैं। ठीक है, देखते हैं हम लोग। और ये जो सीईपीए का एग्रीमेंट है, इसकी वजह से जो बायलैटरल ट्रेड है वो इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। कितने दर पे बढ़ेगा? वो बढ़ेगा कम से कम आपका 100 बिलियन यूएस डॉलर, 100 बिलियन यूएस डॉलर। जो इंडिया और यूएई का सीईपीए का जो ट्रेड है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, मैं अगर यूएई की बात करूं, विच इज योर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सो दिस इज इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में तीसरे स्थान पर आता है इंडिया और यूएई का ट्रेड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद आता है यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस। उसके बाद आता है चीन। ठीक है, with a bilateral trade turnover of around $68 billion, $68 billion in 2021। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इस डेटा को देखते हुए और इस न्यूज़ को देखते हुए, ये 2021 का डेटा है और ये आज की न्यूज़ है, इन दोनों को देखते हुए एक क्वेश्चन मैं चाहता हूँ पूछना आप लोगों से आज कि if we talk about trade, so trade between India and UAE has been substantially increased. True or false? So true। देखा गया है ना, कहाँ 68 बिलियन और कहाँ 100 बिलियन। ठीक है, सो ट्रेड बढ़ा है टोटल वैल्यू में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सीईपीए के बारे में बात हो रही है स्टूडेंट्स, सो अल्टीमेटली सीईपीए आपका इंपॉर्टेंट हो गया। देखते हैं क्या है ये। सो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या है? बेसिकली ये बायलैटरल और मल्टीलैटरल, मतलब कि ये हो गया दो देश के बीच में और ये हो गया दो या दो से अधिक देशों के बीच में। ठीक है, जो ट्रेड होता है एम्ड, और इसका एम क्या होता है? प्रोमोटिंग इकोनॉमिक कॉपरेशन, मतलब कि इकोनॉमिक कॉपरेशन को प्रमोट करना और हर जो भी बैरियर्स हैं उनको रिड्यूस करना। बैरियर्स मतलब कि जितने भी ट्रेड टैरिफ्स हैं, जो भी ट्रेड में दिक्कत देती हैं चीज़ें, उन लोगों को रिड्यूस करना, टू रिड्यूस द ट्रेड डिफिकल्टी एंड टू रिड्यूस द बैरियर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये सारे बैरियर्स को ये रिड्यूस करता है। ठीक है, सीईपीए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज आ रही है हमारी जीएस 2 से लिंक। जीएस 2 से लिंक है इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, देखते हैं ग्लोबल लैंड आउटलुक रिपोर्ट। ये रिपोर्ट आई है, देखते हैं इसके बारे में।
सो न्यूज़ क्या है? न्यूज़ कहती है सेकेंड एडिशन, दूसरा एडिशन आया है इस रिपोर्ट का, विच इज़ योर ग्लोबल लैंड आउटलुक रिपोर्ट, जिसमें कि कहा गया है कि जो ह्यूमंस हैं, हम इंसानों ने ब्रीच किया है, मतलब कि हम लोगों ने कुछ चीज़ का उल्लंघन किया है। क्या किया है देखते हैं। 4 आउट ऑफ 9 प्लानिटरी बाउंड्रीज, मतलब कि जो प्लानिटरी बाउंड्रीज हैं उनका हमने उल्लंघन किया है। देखते हैं क्या है वो। इट इज द ऑपरेटिव लिंक बिटवीन बायोडाइवर्सिटी लॉस and climate change, which aims at restoring land which is crucial to solving interconnected crisis। ठीक है, मैं अगर प्लानिटरी बाउंड्रीज की बात करूं, सो प्लानिटरी बाउंड्रीज क्या होती हैं? प्लानिटरी बाउंड्रीज बेसिकली एक तरह का लेवल है, एक तरह का थ्रेशहोल्ड है। थ्रेशहोल्ड किस चीज का है? जो कि हम इंसानों को एनेबल करता है, हम इंसानों को हेल्प करता है ताकि हम लोग एक बेटर प्लेस पर रह सकें। ठीक है, विच एनेबल्स ह्यूमंस टू लिव इट इन अ सेफ वर्किंग स्पेस फॉर ह्यूमैनिटी। ठीक है, जहां पे नेचर मतलब कि प्रकृति, ठीक है, प्रकृति और इंसान, प्रकृति और इंसान जहां पे मिलकर रह सके, उस कंडीशन को हम बोलते हैं प्लानिटरी बाउंड्री। सिंपल सी बात। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, सो ये कुछ प्लानिटरीज बाउंड्री है, आप लोग देख लीजिएगा एक बार, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी लॉस, लैंड यूज चेंज, क्लाइमेट चेंज, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, फ्रेश वाटर यूज, ओशियन का एसिडिफिकेशन होना, केमिकल पॉल्यूशन, एटमॉस्फेरिक लोडिंग, ओजोन डिप्लीशन। सो ये सारी चीजें हैं जो कि आपकी प्लानिटरी बाउंड्रीज में आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज योर, अच्छा नेक्स्ट पढ़ने से पहले यू टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट, उसके बाद आई विल मूव ऑन। तो आप लोग ये देखिए कि ऑलरेडी हम ह्यूमंस ने 4 चीज़ों को ब्रीच कर दिया है। सो कितनी बड़ी बात है, मतलब कि अगर मैं क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव से बात करूँ आप लोगों से, सो ये कितनी बड़ी न्यूज़ है। आप लोग देखिए कि सी लेवल राइज हो रहा है, इतना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रहा है, आइस कैप, सी जो कि आइस कैप्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, उनसे सी लेवल राइज हो रहा है, उसकी वजह से जो भी कोस्टल स्टेट्स हैं इंडिया में या फिर पूरे वर्ल्ड में, उनकी फूड सिक्योरिटी पे इम्पैक्ट होगा। कहने का मतलब ये कि इस ब्रीच की वजह से कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ठीक है, सो ग्लोबल लैंड आउटलुक रिपोर्ट बेसिकली इन ब्रीचेस पर ध्यान देती है। नेक्स्ट देखते हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर thanked the French president for the invitation as a guest of honor at France's Bastille Day celebration। So Bastille Day celebration में हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं उनको इनवाइट किया गया था एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर। ये तो न्यूज़ आ गई, ये न्यूज़ है आपकी, विच इज GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस, IR। अब न्यूज़ में से कंटेंट निकालने की कोशिश करते हैं। सो पहला कंटेंट निकल के आता है बैस्टाइल। देखते हैं ये क्या है। सो द बैस्टाइल वाज अ फोर्ट्रेस प्रिजन। ये एक फोर्ट्रेस प्रिजन था जो कि लोकेटेड है कहाँ पे? पेरिस में। ठीक है, विच हैड बिकम अ सिंबल ऑफ रॉयल टायरनी एंड ऑपरेशन। द फॉल ऑफ बैस्टिल इन योर वर्ल्ड हिस्ट्री is widely considered as the beginning of French Revolution। So पहला क्वेश्चन, the fall of Bastille is connected with the
French Revolution, true or false? So it is true. The event also marked as the beginning of a period of intense violence and social upheaval in France. ठीक है, और ये जो फॉल ऑफ बैस्टाइल था, ये सिंबलाइज क्या कर रहा है? ये सिंबलाइज कर रहा है लोगों की जीत को, पीपल्स विक्ट्री ओवर द मोनार्की एंड द एंड ऑफ ओल्ड रेजाइम। मतलब कि जो ओल्ड रेजाइम था, जो वहां की मोनार्की थी, उसको इसने हटाया है। किसने? दी फ्रेंच रेवोल्यूशन ने। ठीक है, और इसी की वजह से वहां पे क्या हुआ? एबॉलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म। ठीक है, और हम लोग देखते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये सारे वर्ड्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। सो ये सारे वर्ड्स कहाँ से लिए गए हैं? ये सारे लिए गए हैं फ्रॉम योर फ्रेंच रेवोल्यूशन। इनसे ये वर्ड्स लिया गया है। ठीक है, ये यहाँ पे इसका हिंदी में भी दिया हुआ है, आप लोग एक बार देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, आर्टिकल 355। सो अनुच्छेद 355 में क्या क्या है देखते हैं। सो न्यूज क्या आ रही है? न्यूज जैसा कि मैंने कवर भी किया था अपनी लास्ट क्लास में 5th मई में, कि मनी वर्स न्यूज आ रही थी, जहां पे कि लोकतक लेख आपका इंपॉर्टेंट हो गया था, हमने वो कवर किया था। ठीक है, सो ज्यादा न्यूज में ना जाते हुए, हम लोग कहानियों को अवॉइड करते हुए हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल 355 क्या कहता है। ठीक है, अब सबको न्यूज तो मालूम है, न्यूज क्या थी? दैट इट इज अ कंफ्लिक्ट बिटवीन मेती पीपल एंड मेती पंगल्स। ठीक है, जो मेती पीपल थे एंड मेती पंगल्स, मेती पंगल्स, इन दोनों के बीच में कंफ्लिक्ट था। ठीक है, और कंफ्लिक्ट का मेन रीजन क्या था? कि मेन रीजन ये था, जो मेती कम्युनिटी है, उन लोगों को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा नहीं मिल रहा था। सो इस वजह से क्राइसिस देखने को मिल रहा है, इस वजह से वहां पे वॉयलेंस की स्थिति आ गई है। ठीक है, न्यूज सबको मालूम है, हम न्यूज में नहीं जाते हैं, हम देखते हैं आज का क्या कंटेंट निकल के आता है। सो इस न्यूज को देखूं मैं अगर, सो ये आपका GS2 है। ठीक है, विच इज योर इंडियन पॉलिटी, जिसमें कि आर्टिकल 355, आज एक न्यूज आई है, इसको पढ़ते हैं। सो आर्टिकल 355 क्या कहता है? आर्टिकल 355 आपका एम्पावर करता है, पावर देता है सेंटर को, ताकि सेंटर स्टेप्स ले सके और राज्य को, स्टेट को वो बचा सके। किस चीज से? किसी भी इंटरनल डिस्टर्बेंस या एक्सटर्नल थ्रेट या एक्सटर्नल एग्रेशन से। ठीक है, सो आर्टिकल 355 में सेंटर आ जाता है प्ले में, सेंटर आ जाता है। ठीक है, मैं अगर मेन डिफरेंस की बात करूं गाइस, सो आर्टिकल 355 और आर्टिकल 356। ठीक है, सो 355 में क्या है कि जो सेंटर है वो प्ले करता है अपना रोल, क्या? ताकि वो स्टेट को प्रोटेक्ट कर सके अगेंस्ट द एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 355 और 356 दोनों ही कुछ कुछ सेम है, बट फिर भी देयर आर सम डिफरेंसेस। देखते हैं वो क्या डिफरेंसेस है। सो ये क्लियर हो गया फर्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट देखते हैं 356 के बारे में। सो जो 356 है आपका, उसमें क्या होता है कि प्रेसिडेंट्स रूल आता है, प्रेसिडेंट्स रूल आता है। ठीक है, और इन द स्टेट हियर इन्वोकेशन ऑफ 356 बाय द प्रेसिडेंट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो प्रेसिडेंट रूल है एज पर आर्टिकल 356, ये जुडिशियल रिव्यू का पार्ट है। क्या मतलब जुडिशियल रिव्यू का, समझने की कोशिश करते हैं। सो आर्टिकल 356 ये कहता है कि अगर
ऑनरेबल प्रेसिडेंट को ये चीज़ लगे, अगर ये उनको फील हो कि स्टेट में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, स्टेट में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सही ढंग से परफॉर्म नहीं कर रहा, सो प्रेसिडेंट रूल वहाँ पे सॉरी वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल आपका इन्वोक हो सकता है, ठीक है। और कब तक लागू करना है या कब तक नहीं करना, दिस टोटली डिपेंड्स अपॉन दी ऑनरेबल प्रेसिडेंट। और ये जो उनका सेटिस्फैक्शन है कि कब तक करना है कब तक नहीं करना, ये कंडीशन आपकी जुडिशियल रिव्यू में आती है। मतलब कि दिस केस कैन बी चैलेंज्ड और कैन बी आस्क्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब कि कोर्ट में भी ये चीज पूछी जा सकती है, ठीक है, ये चीज चैलेंज की जा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज। हमारे जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी हमने हिंदी में लिखा है, सो आप लोग एक बार इसको गो थ्रू हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वॉशिंगटन डिक्लेरेशन, GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस का टॉपिक है ये। सो वॉशिंगटन डिक्लेरेशन जो है ये दो देश के बीच में समझौता हुआ है, मतलब साइन हुआ है, ठीक है। क्या क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स एंड साउथ कोरिया के बीच में ये साइन हुआ है। देखते हैं क्या है। सो इस डिक्लेरेशन में स्पेसिफाई किया गया है मेजर्स, क्या क्या। पहला, कॉपरेशन टुवर्ड्स डेटरेंस, कॉपरेशन टुवर्ड्स डेटरेंस मतलब कि सहयोग करना, किसमें सहयोग करना, एक दूसरे की हेल्प करना, ठीक है। सो अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच हस्ताक्षरित घोषणा पत्र कई उपायों को निर्देशित करता है जो दोनों देश प्रतिरोध की दिशा में सहयोग करेंगे, ठीक है, जिसमें शामिल है कोरियाई प्रायद्वीप में एक अमेरिकी परमाणु बैलिस्टिक पनडुब्बी, जिसमें कि डिप्लॉयमेंट ऑफ एन अमेरिकन न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन इन द कोरियन पेनिनसुला रीजन। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर कंसल्टेटिव ग्रुप, न्यूक्लियर कंसल्टेटिव ग्रुप NCG। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज न्यूक्लियर कंसल्टेटिव ग्रुप। सो ये ग्रुप में कौन कौन है, US है और साउथ कोरिया है। सो कैसे न्यूक्लियर को यूज करना है, कैसे न्यूक्लियर सबमरीन्स को यूज करना है, इन सब की बातें न्यूक्लियर कंसल्टेटिव ग्रुप में होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, स्ट्रेंथनिंग ऑफ साउथ कोरिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज है, उसको इंक्रीज करना, तीसरी चीज। और साउथ कोरिया विल नॉट मेक न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज, रादर वुड बी इन म्यूचुअल कंसेंसस, मतलब कि अपने आप से ये प्रोड्यूस नहीं करेगा, ये USA की हेल्प लेकर ही ये करेगा, ठीक है। This makes possible as South Korea and US can establish a nuclear consultative group just like NATO। मतलब कि NATO में क्या होता है, NATO में ये होता है ना कि जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं NATO में, अगर उन पे हमला होता है, मान लो कि किसी एक पर हमला होता है, तो इसका ये मतलब है कि सब पे हमला हो रहा है, ठीक है। उसी तरह से साउथ कोरिया और US के बीच में एक समझौता हुआ है जिसको बोलते हैं वॉशिंगटन डिक्लेरेशन। इसके भी तहत अगर मैं बात करूं, सो साउथ कोरिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको बढ़ाने की बात की गई है, ठीक है। और जो भी सबमरीन्स हैं, न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स, वो कैसे वर्क करेंगी, उनमें कितना कितना खर्चा आएगा,
ठीक है, इन सब चीजों पर भी वॉशिंगटन डिक्लेरेशन में बात की गई है। ये हिंदी में लिखा गया है, एक बार देख लीजिएगा। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी मीडियम से हैं, हमने उनका भी खास ख्याल रखा है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है रिवीजन सीरीज। ठीक है, जो भी करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग की हैबिट है कि हम पढ़ते रहते हैं, हम चीज़ों को रिवाइज नहीं कर पाते। ठीक है, सो इससे दिक्कत आती है लास्ट में कि बच्चा क्या करता है कि बहुत कुछ पढ़ लिया, पूरी किताब पढ़ ली, बट जब बात आई रिवीजन करने की तो रिवीजन नहीं हो पा रहा। सो दिक्कत तो है, बट उसका सोल्यूशन भी है। सोल्यूशन ये है कि डेली बेसिस पर हम लोग रिवीजन सेशन भी रखेंगे। ठीक है, सो मैं आप लोगों को करंट अफेयर्स तो पढ़ा ही रहा हूं। करंट अफेयर्स पढ़ाते पढ़ाते मैं आप लोगों को डेली का 2 टॉपिक जो कि मंथली मैगजीन से ले रहा हूं, और डेली का रिवीजन सीरीज। सो करंट अफेयर्स में मैं 3 चीज साथ में लेके चल रहा हूं। पहला चीज आपका कि जो मेन न्यूज टॉपिक्स आ रहे हैं रोज बेसिस पे हम वो पढ़ रहे हैं। दूसरा, हम लोग रिवीजन सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। तीसरा, हम लोग मंथली मैगजीन्स को लेकर चल रहे हैं। सो 3 चीजें एक करंट अफेयर्स के सेशन में मैं कवर करवा रहा हूं। सो ये आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल है। सो प्लीज मेक अ यूज ऑफ दिस थिंग। देखते हैं, पहला रिवीजन सीरीज का टॉपिक है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसमें क्या है कि ये जो एक्ट है ये 2002 में पारित हुआ था। क्यों? टू कम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने के लिए, और जो टेरर फाइनेंसिंग है उसको रोकने के लिए भी ये चीज आई थी। जो इलीगल फंड्स होते हैं ना, टू फाइनेंस दी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एंड एक्टिविटीज, उन सबको रोकने के लिए ये पीएमएलए बना था। ठीक है, और पीएमएलए को बहुत बार अमेंड भी किया गया। ठीक है, सो ये आपका फर्स्ट टॉपिक है रिवीजन का। दूसरा टॉपिक आता है निकल के, दूसरा टॉपिक आता है रशिया से। सो रशिया ने बेसिकली डिप्लॉय किया है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट बॉम्बर TU-160। TU-160 न्यूज में है। अब TU-160 क्या है? क्या ये वैक्सीन है? क्या ये कोई स्पेसक्राफ्ट है? क्या ये किसी मछली का नाम है? क्या ये किसी चिड़िया का नाम है? सो नहीं, TU-160 एक बॉम्बर है। ठीक है, कौन बनाया है? रशिया। ठीक है, इसकी स्पीड कितनी है? मैक्सिमम स्पीड इसकी है 2200 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, और मैक 1.6, मतलब कि मैक 1.6 की स्पीड से ये चलता है। ठीक है, और इसकी जो मैक्सिमम रेंज है, जो इसका ऑल्टीट्यूड है, हाइट है, वो 12,000 किलोमीटर तक जा सकता है। ठीक है, और इस बॉम्बर में रिफ्यूलिंग सिस्टम भी है, मतलब कि इन फ्लाइट, मतलब कि जैसे कि बॉम्बर है वो उड़ रहा है, फ्यूल बीच में मान लो कि खत्म हो गया। ठीक है, सो उड़ते दौरान ही उसमें हम फ्यूल भर सकते हैं, ये भी इसमें प्रावधान दिया गया है। ठीक है, अच्छा, आरसी प्लेन नहीं है, रिमोट कंट्रोल प्लेन नहीं है, ये बता दूं, बॉम्बर एक तरह से ही है। ठीक है, दिस इज अ TU-160 बॉम्बर। ठीक है, और इसमें इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग सिस्टम का यूज किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रिवीजन सीरीज। सो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है न्यूयॉर्क बिकम्स द फर्स्ट US स्टेट टू बैन फॉसिल फ्यूल्स इन न्यू बिल्डिंग्स। बहुत बढ़िया, देखते हैं। तो जो न्यूयॉर्क है उसने कुछ कदम बढ़ाए हैं, उसने कुछ स्टेप्स लिया है, किसके खिलाफ? टू फाइट अगेंस्ट
क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए न्यूयॉर्क ने अपना जो फॉसिल फ्यूल है वो बैन कर दिया एक बिल्डिंग में। ठीक है, और इसकी वजह से न्यूयॉर्क जो है वो न्यूज़ में रहा, पहला स्टेट यूएस का जिसने बैन किया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है होराग्लानिस पोपिली। होराग्लानिस पोपिली ये क्या है? ये एक तरह की इज अ टाइनी ब्लाइंड एंड पिगमेंटलेस कैटफिश। ये कैटफिश है। ठीक है, दिस इज अ कैटफिश। ठीक है, दिस इज अ कैटफिश विथ नो आईज। इसकी आंखें नहीं होती हैं, पहली बात तो, नो आईज। ठीक है, एंड इट इज इन रेड ब्लड कलर। ठीक है, इट इज इन रेड ब्लड कलर। सो ये न्यूज आ रही है विच इज योर होराग्लानिस पोपिली। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज होराग्लानिस पोपिली? इज इट अ न्यू डिश? नहीं, इट इज नॉट अ न्यू डिश। इज इट ए स्कीम? नहीं, ये कोई स्कीम भी नहीं है। सो ये क्या है? ये एक तरह की कैटफिश है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अच्छा, इसी के साथ साथ मैं कुछ आप लोगों के लिए एमसीक्यू सेशंस भी लेकर आ रहा हूं, एमसीक्यू डेली बेसिस पे। ठीक है, सो हम डेली के कम से कम 5 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे ताकि हमारा जो रिवीजन है वो और अच्छे से हो सके। ठीक है, सो करंट अफेयर्स का जो सेशन मैं ले रहा हूं आप लोगों का, इसमें 3-4 चीजें मैं इंक्लूड कर रहा हूं। पहला मैंने इंक्लूड किया है मंथली मैगजीन अपडेट, मंथली मैगजीन अपडेट्स। ठीक है, दूसरा है जो नॉर्मल हम लोग पढ़ते हैं करंट अफेयर्स, वो है। ठीक है, तीसरा है एमसीक्यू, चौथा है आपका रिवीजन सीरीज। सो ये 4 चीजें मैं अपने करंट अफेयर्स के सेशंस में लेकर आ रहा हूं। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप लोग सिंगल डे भी इसको मिस ना करें। मिस करेंगे सो घाटा आपका होगा। इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इन विच स्टेट या फिर यूटी लॉन्च्ड द आदर्श कॉलोनी इनिशिएटिव? किस स्टेट में या किस यूनियन टेरिटरी में आदर्श कॉलोनी स्कीम या आदर्श कॉलोनी इनिशिएटिव आया है? सो इस इनिशिएटिव में होता क्या है देखते हैं एक बार। इस इनिशिएटिव में होता है कि जितने भी, जैसे कि अगर मैं इंडिया का मैप ड्रॉ करूं, ठीक है, सो ये जितने भी कोस्टल स्टेट्स हैं ना गाइस, जितने भी ये कोस्टल स्टेट्स हैं, सो यहां पे कैसे कैसे घर बनने चाहिए, यहां पे लोगों की हेल्प करना, यहां पे एक तरह से स्कीम लेकर आना ताकि जो भी कोस्टल स्टेट्स हैं, कोस्टल स्टेट्स हैं, उनकी जो लिविंग कंडीशन है, जो लिविंग कंडीशन है वो बेहतर हो सके, वो बेहतर हो सके। सो ये स्कीम आ रही है कहां से? ओडिशा से, फ्रॉम योर ओडिशा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, रनाजीत गुहा हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली was associated with which profession? So he was linked with, he was a historian. ठीक है, he was a historian. नेक्स्ट देखते हैं हम लोग,
बिहन मेला, जो बिहन मेला है ये एक तरह का फेस्टिवल है जो कि मनाया जाता है, ठीक है, और ये मनाया जाता है आपका कहाँ पे, उड़ीसा में, पहली बात। दूसरी बात, ये मनाया जाता है कोंध ट्राइब, कोंध ट्राइब। सो एक और न्यूज में आ गया कोंध ट्राइब। कोंध ट्राइब कहाँ पे है, इन योर ओडिशा, इन योर ओडिशा, ठीक है। और बिहन मेला जो फेस्टिवल है वो आपका ओडिशा में बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है, ये क्लियर हो गया दैट इट इज सेलिब्रेटेड इन ओडिशा, बिहन मेला, जो कि एक तरह से सीड फेस्टिवल है, सीड फेस्टिवल, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री, ऐसा कौन सा देश है जिसने बेसिक प्लान एंड ओशन पॉलिसी पर काम किया है, ठीक है, जिसने बेसिक प्लान एंड ओशन पॉलिसी पर काम किया है। Try to answer this first. देखते हैं, विच कंट्री हैज अडॉप्टेड द बेसिक प्लान ऑन ओशन पॉलिसी, ठीक है। ओशन मतलब कि आपको मालूम है ओशन क्या होता है, ठीक है। सो अगर मैं ड्रॉ करूं इंडिया का मैप, ठीक है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आ गया, ये श्रीलंका हो गया, यहाँ पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका हो गया, ये अफ्रीका हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है कि इस ओशन की बात हो रही है, यहाँ पे इंडियन ओशन रीजन, ठीक है, यहाँ से लेकर आपकी यहाँ तक की जो है प्लेस, इसकी बात हो रही है। सो ऐसा कौन सा देश है जिसने कि बेसिक प्लान ऑन ओशन पॉलिसी लाया है, वो है आपका जापान, वो है जापान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनाशक्ति अभिशन, जनाशक्ति एग्जीबिशन was organized in the 100th episode of which program। अभी अभी रिसेंटली न्यूज़ आपने सुनी होगी कि एक एपिसोड है जिसने अभी अभी अपने 100 एपिसोड्स पूरे किए हैं, ठीक है। एक ऐसा प्रोग्राम है जिसने अपने 100 एपिसोड्स पूरे किए हैं, वो कौन सा प्रोग्राम है, तो वो प्रोग्राम है मन की बात, मन की बात, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने लेकर आया है। और हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं वो मन की बात का जो एपिसोड्स हैं वो लेकर आते हैं। और इस बार जो 100th एपिसोड हुआ था मन की बात में, उन्होंने जनाशक्ति एग्जीबिशन के बारे में बात की है, ठीक है। सो 100th एपिसोड ऑफ मन की बात बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और उसमें जनाशक्ति की बात हो रही है। सो ऑप्शन सी, ठीक है, ठीक है। सो इसी के साथ वी कम टू द एंड ऑफ आवर करंट अफेयर्स सेशन फॉर 6th of May। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है
सो प्लीज गिव इट अ लाइक, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में आप लोग मेक इट मोर इंटरेक्टिव गाइज। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोगों को ये जो सेशन में पढ़ा रहा हूं आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, सेशन की बात करूं सो डेली बेस पे मैं करंट अफेयर्स लेता हूं आपका, और जो करंट अफेयर्स लेता हूं मैं उसमें मंथली मैगजीन, क्विज रहेगा, जो टॉपिक्स रहते हैं वो तो होंगे ही होंगे, और इसी के साथ साथ आपका रिवीजन सीरीज। ठीक है, सो ये 4 चीजें मैं अपने सिंगल करंट अफेयर्स वीडियो में कवर करता हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। सो लेट्स मीट, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।